हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टडी एग्जाम्स में। आशा करता हूं बढ़िया होंगे और स्टडी अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आरआरबी के द्वारा अभी हाल फिलहाल में आप सभी जानते हैं कि भाई ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन सीबीटी 1 हो चुका है और अंडर ग्रेजुएट का भी कंप्लीट हो चुका है और उसकी आंसर की वगैरह आ चुकी है। और इसके बाद आप देखोगे ग्रुप डी का भी एग्जामिनेशन आपका 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। यानी कि देखा जाए तो आरआरबी के द्वारा आपकी 3 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर कह सकते हैं प्रोसेसिंग चल रही है। इसी के साथ एक लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है और 12th लेवल है उसके लिए अगेन इसी वर्ष आपको फिर से वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। 8,875 टोटल वैकेंसी देखने को मिलेंगी यहाँ पर, जो कि आपका ग्रेजुएट लेवल से रहेंगी और अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल से ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रहेंगी, नोटिफिकेशन कब तक इसके आने की संभावना है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह की अपडेट गाइडेंस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं समय समय पर। यहां बात करेंगे हम लोग इसके बारे में भाई। ये रहेगा आपका न्यूज़पेपर का एक कटआउट है और जिसके अंदर बोला गया है कि भाई आरआरबी के द्वारा यहाँ पर आपको टोटल देखा जाए तो 8,875 यानी कि कुल मिलाकर लगभग 9,000 के समथिंग ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। हो सकता है ये वैकेंसी में इजाफा भी हो जाए, यानी बढ़ भी सकती है। चलिए बात करेंगे हम लोग। हालांकि ये सारी की सारी डिटेल मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख ली है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ बोला गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 2025 और 26 के लिए जल्द ही स्नातक स्तरीय एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की अधिसूचना जारी की जाएगी। इस बार 8,875 वैकेंसी के लिए यहाँ पर रिक्तियां निकाली जाएंगी और पूरे यहाँ पर देखा जाए तो यानी पूरा मध्य रेलवे स्नातक के लिए यहाँ पर 632 और अंडर ग्रेजुएट के लिए मतलब ये उसका अलग में है। यानी ऑल ओवर भारत की बात करें हम लोग तो यहाँ पर देखा जाए तो 5817 वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल से और 3058 वैकेंसी आपका 12वीं पास से रहेंगी। अब किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर दे रखा है आपको, वो सारी चीजें मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख ली है। कितनी पोस्ट आपकी मास्टर स्टेशन मास्टर की रहेगी, कितनी पोस्ट आपकी गुड सर्विस वाली रहेगी, कितनी आपकी क्लर्क की रहेगी, वो सारी चीजें हमने लिख रखी हैं। बट आप सभी को एक चीज पता होगी कि अगर रेलवे जब भर्ती कराता है तो बेसिकली उसका रहता है एनटीपीसी के लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ये तो सभी के लिए रहता ही है। फिर उसके बाद स्किल टेस्ट रहता है, किसके हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से। फिर आपका स्किल टेस्ट भी रहता है। यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एज मांगी गई है अंडर ग्रेजुएट के लिए 12वीं वालों के लिए यहाँ पर 21 से लेकर 30 साल है और 21 से लेकर आपका 33 साल ग्रेजुएशन लेवल के लिए यहाँ पर रहेगी। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिखी हैं, वो सब आपको पता होगा। यहाँ पर टोटल ग्रेजुएशन लेवल के लिए वैकेंसी रहेंगी 5817 और अंडर ग्रेजुएट के लिए रहेंगे 3058 वैकेंसी रहेंगी। एप्लीकेशंस स्टार्ट होने की संभावना है यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर, मतलब यह है सितंबर है अब चल रहा है और सितंबर हो चुका है, लगभग लास्ट चल रहा है। 26 ऑफ सितंबर है आज, मतलब ये है अक्टूबर अगले महीने के लास्ट में या फिर नवंबर में ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। मोस्टली चांसेस है नवंबर मंथ में ये वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगी यहाँ पर। अब बात करेंगे हम लोग पोस्ट के रिगार्डिंग। आपकी जो पोस्ट रहेंगी यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट पोस्ट रहती है स्टेशन मास्टर की, 615 पोस्ट आपको स्टेशन मास्टर की देखने को मिल जाएंगी। गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी 3,423 वैकेंसी, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ट्रैफिक असिस्टेंट की यहाँ पर 59 वैकेंसी है। चीफ कमर्शियल क्लर्क की रहेंगी आपकी 161 वैकेंसी। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की रहेगी यानी टाइपिस्ट की रहेगी 921 वैकेंसी और सीनियर क्लर्क की यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर सीनियर क्लर्क्स कम टाइपिस्ट की वैकेंसी रहेगी 638। इसके अलावा और भी छोटी छोटी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोग इसमें देख सकते हो आप लोग। ठीक है यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सारी वैकेंसीज का ब्यौरा एक साथ दिया है। जो मेन वैकेंसी थी मैंने उनको बता दिया आपके सामने। यहाँ पर अगर बात करें अंडर ग्रेजुएट के बारे में, यानी 3058 वैकेंसी है 12वीं क्लास से। यहाँ पर आप देखोगे ट्रेन क्लर्क की 77 वैकेंसी है। वाणिज्य यानी कमर्शियल और ये रहेगा क्लर्क की वैकेंसी 2424 वैकेंसी रहेंगी। लेखा क्लर्क की वैकेंसी 394, कनिष्ठ क्लर्क की वैकेंसी 100 कह सकते हैं 63 वैकेंसी रहेंगी। तो ये आपका पूरा इंफॉर्मेशन रहेगी और इसी वर्ष ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है अगले महीने के लास्ट में या फिर कंफर्म है कि नवंबर मंथ में ये आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जो भी साथी हैं जिनका ग्रेजुएशन लेवल का इस बार का एग्जामिनेशन ठीक नहीं हुआ है उनको, या उनका जो है सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं हुआ है ग्रेजुएशन वालों का, और या फिर अंडर ग्रेजुएट वालों का कह सकते हैं आंसर की तो आ चुकी है उसकी और लगता है कि हाँ नहीं हो पाएगा या हो पाएगा,
तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना इस एग्जाम को टारगेट बनाते हुए आप लोग कर सकते हैं तैयारी। ठीक है, सिलेबस सेम ही रहेगा आपका ग्रेजुएट एनटीपीसी वाला, ग्रेजुएशन लेवल का और अंडर ग्रेजुएट का। तो आप उसी सिलेबस को बार बार दोहराते रहिए, जहां कमी रह गई है उस कमी को पूरा कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एक और मौका दिया जा रहा है आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर 8,875 वैकेंसीज के रूप में। ठीक है, तो ये थी अपडेट आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग, जेएफसीबी अपडेट, और इसके रिगार्डिंग और कोई अपडेट आता है तो डेफिनेटली हम लोग आप के लिए लेकर आएंगे अनदर अपडेट। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, टीए स्टेट एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर दबा लेना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जो भी अपडेट आती है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।